सिर्फ 3, मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। भाई उस बंदी को मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है और खुदा ने मतलब हंसता रखे है हमेशा। कोई और नहीं है, वो मेरी बेगम ही हैं जो इतने साल से मेरे साथ गुजारा कर रही हैं, और मज़े की बात है कि वो भी मुझसे मुतासिर है। बतौर एक राइटर मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर जितना असरअंदाज एक ख़ातून हुई हैं उतना शायद कोई भी नहीं हुआ, वो हैं कुर्रतुल ऐन हैदर। तो उनको जब मैंने पढ़ा तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि एक राइटर जो है वो उसकी ब्रेड्थ है और जो विड्थ है उसकी सोच की, वो कितनी बड़ी हो सकती है। जो भी खातून मीडिया में काम कर रही है वो बड़ी करेजियस होती हैं, तभी काम करती हैं। एक पर्टिकुलरली जिनके साथ मैंने जियो में भी काम किया, आसमा शिराजी, उनके साथ मेरे पर्सनल ताल्लुकात कभी उतार चढ़ाव का बेशक शिकार रहे हों, लेकिन मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। बड़ी हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं और बहुत सारी क्रिटिसिज्म को, सोशल मीडिया की अब्यूज़ को भी बर्दाश्त करके वो अपना काम कर रही हैं, अपनी बात आगे पहुंचा रही हैं। मुझे हर वो खातून इंस्पायर करती है जो आपसे बात करते वक्त या इंटरेक्ट करते वक्त या अपने काम में अपनी सन्फ या जेंडर को पीछे रख के काम करती है, उसमें हायल नहीं होने देती। मेरी माँ का ये केस है कि मैंने माँ को रोते हुए बहुत कम देखा है। मैंने जब भी देखा तो कोई भी मतलब रोने की बात अगर है तो वो रोएंगी, अदरवाइज़ भाई उस बंदी को मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है और खुदा ने मतलब हंसता रखे है हमेशा। मुतासिर, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जो मुतासिर है वो इंस्पिरेशन वाला है या इफ़ेक्टिव वाला है, क्योंकि दोनों का मतलब ही मुतासिर है। वुमेन एम्पावरमेंट का मैं काफ़ी कायल हूँ, तो उसमें जो पर्सनैलिटी मुझे नज़र आती हैं वो आसमा जहांगीर थी, जिन्होंने बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई और उस जगह पे उठाई जहाँ पे कोई बात मर्द भी मतलब करते हुए डरते थे। इसी तरह तीसरी इंस्पिरेशन कोई और नहीं है, वो मेरी बेगम ही हैं जो इतने साल से मेरे साथ गुजारा कर रही हैं, और मज़े की बात है कि वो भी मुझसे मुतासिर है। मलाला जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त सवात में इंतहा पसंदी अपने अरूज पर थी और उन्होंने उस वक्त उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, उन्होंने ब्लॉग्स भी लिखे और खुलकर उन्होंने जो ख़वातीन के इश्यूज़ थे उस कंज़र्वेटिव सोसाइटी में उनको उन्होंने रेस किया। मेरा ताल्लुक एक रूरल एरिया से है, सेंट्रल पंजाब से, तो मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसी बेतहाशा ख़वातीन देखी हैं कि जिन्होंने स्ट्रगल की और सोसाइटी के अंदर अपना एक मुकाम बनाया, और अपने ख़ानदान के अंदर एक होता है कि चीज़ों को जो अपनी एक एग्जाम्पल बनाई। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं स्वारा भास्कर, वो आजकल उनकी पॉलिटिक्स में काफ़ी जो है वो इन भी हैं। मुझे न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है जसिंडा आर्डन, उन्होंने जो है वो मुतासिर किया है। वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जो है वो एक रोल मॉडल करार पाई, और पूरी दुनिया ने जो मगरब के बाकी रहनुमा हैं उनको जो है वो मैसेज दिया कि अगर आप दुनिया में मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी देखना चाहते हैं तो फिर आपको न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का किरदार अदा करना होगा। मेरी 5 बहनें थीं और एक मैं था, लेकिन मेरी माँ ने हम सबको, मेरे अबू प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन मेरी माँ ने उनके साथ शाना बशाना काम करके तो हम सबको पढ़ाया। और सबसे बढ़कर वो एक ही बात कहती थी हमें कि बेटा जब भी तुम ज़िंदगी में पढ़ लिख जाओ या आगे बढ़ो तो एक बात याद रखना कि जो काम करो जी से करो, ये जान कर के खुदा के लिए करते हो, ना कि इंसानों के लिए।